अंतःकरण से आवाज आनी चाहिए कि हमें पर्यावरण को बचाना है, उसको संरक्षित करना है। आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए हम उन्हें विरासत में क्या देकर जाएंगे? हमारा प्रयास यही होना चाहिए। पेड़ जितने ज्यादा होंगे, वातावरण उतना ही स्वच्छ, सुंदर और शांत होगा। आइए हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण का प्रण लें। श्रोताओं, यह पृथ्वी हमारा गृह स्थान है। इस पर हम जीवित इसी कारण हैं कि प्रकृति ने पर्यावरण में संतुलन बना रखा है। जीवन की रक्षा और विकास के लिए हवा, पानी, भोजन, प्रकाश, पेड़ पौधों और अन्य जीव प्रजातियों की जितनी और जिस मात्रा में आवश्यकता है, प्रकृति उन्हें उस मात्रा में बनाए रखती है। यह संतुलन अब बिगड़ रहा है। इसे हम मनुष्यों ने ही बिगाड़ा है। मनुष्य प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन न करने वाला एकमात्र घटक है। शेष सभी प्राणी प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। मनुष्य ने यही नहीं किया, बल्कि प्रकृति को अपने अनुरूप बनाने के प्रयास भी किए हैं। मनुष्य में स्वामी बनने की जबरदस्त भावना है। इसी भावना ने पर्यावरण का विनाश कर समूचे पृथ्वी ग्रह को ही विनाश के मुंह में पहुंचा दिया है। उसने जंगलों को देखा और सोचा कि यह मेरे लिए है, नदियां मेरे लिए है, जीव जंतु भी मेरे लिए हैं। पेड़ काटे और उनका फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां बना ली। नदियों पर बांध बांधे और जल का भी अंधाधुंध दोहन किया। जीव जंतु को या तो अपना गुलाम बना लिया या उन्हें भोजन की तरह प्रयोग करने लगा। आरंभ में जब मनुष्यों की संख्या कम और प्रकृति की संपदा अपार थी, तो इस दोहन का प्रभाव दिखाई नहीं दिया। परंतु धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि मनुष्यों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई और प्रकृति की संपदा उसी अनुपात में घटती चली गई। इससे असंतुलन पैदा हो गया। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे पहले प्राणवायु चाहिए। यह प्राणवायु हमें पेड़ पौधों से मिलती है, परंतु हमने अपने ही लालच के कारण जंगलों को काट कर नष्ट कर दिया। अब हालात यह है कि प्राणवायु देने वाले घट रहे हैं, जबकि प्राणवायु लेने वाले प्राणवायु निरंतर बढ़ ऑक्सीजन, रहे हैं। इसी की चर्चा अब हम कर रहे हैं, कि दुनिया में जो अब हमें 25 प्राणायाम वर्षों के लिए माध्यम ही से मिलती प्राणवायु है। बची है। यही दशा पानी की भी है। पानी भी इतना घट चुका है कि भूमिगत जल स्रोत समाप्त हो रहे हैं। पीने के पानी का संकट सारी दुनिया के सामने आ गया है। भोजन के लिए भी मनुष्य को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। शहरीकरण बढ़ने के कारण खेती की जमीन लगातार कम हो रही है। शहरीकरण ने कचरे की समस्या, शोर, प्रदूषण और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। ऐसी सभी गतिविधियों ने मिलकर हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है कि अब पृथ्वी ग्रह का बचा रहना असंभव होता जा रहा है। हमारा जीवन ही खतरे में पड़ गया है। जरूरत है समय रहते हमारे चेतने की। चेतना से तात्पर्य है कि हम पर्यावरण के संकटों को समझें और उसे सुधारने में अपना योगदान दें। पर्यावरण रक्षा के उपाय बहुत सरल हैं। हमें अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा बस। हम प्रतिवर्ष 10-5 पेड़ लगाएं, पानी का दुरुपयोग न करें, किसी प्राणी की हत्या न करें। मच्छर, चींटी, सांप, बिच्छुओं का जीवित रहना भी हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संतुलित रूप से करें। जानवरों को मारकर उनकी खाल, बाल, सींग आदि से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। सभी जीव और वनस्पति प्रजातियों का जीवित रहना पर्यावरण के लिए अनिवार्य है। इसे ही जैव विविधता का संरक्षण कहा जाता है। हमें पर्यावरण संरक्षण की भावना से ही जीवन शैली बनानी होगी, तभी पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में जियो और जीने दो का सिद्धांत सर्वोपरि रहा है, जो केवल प्राणियों तक ही सीमित नहीं। इसमें चर, अचर, जड़ चैतन्य, प्रकृति का हर घटक शामिल है। मनुष्य जीवन और प्रकृति के बीच सामंजस्य इसका मूल मंत्र रहा है, जिसमें प्रकृति का अंग बनकर रहने का भाव रहा है कि उससे उतना ही लिया जाए कि जितना आवश्यक हो। हवा, पानी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश जैसे मूल तत्वों से सृष्टि की रचना होने के कारण भारतीय दर्शन एवं चिंतन में इनकी शुद्धता एवं प्रदूषण रहितता पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी संस्कृति आगाह करती है
कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने से ही पर्यावरणीय संरक्षण संभव है, जो हमें वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों से बचा सकता है। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण मातृभाव युक्त सम्माननीय दृष्टि ही भारतीय संस्कृति का विधान है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वनों के बीच रहकर जीवन के उच्चतर सत्यों का संधान किया। प्रकृति से हमारा न तो कोई संघर्ष रहा तथा न ही प्रकृति पर विजय पाने जैसे विचारों से हमारी संस्कृति निर्मित रही। जहाँ विजित विजेता का, नियंत्रित नियामक का भाव होगा, वहाँ संघर्ष तो होगा ही। गांधी जी ने उचित ही कहा था कि प्रकृति के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन तो हैं, पर लालसाओं की पूर्ति के नहीं। भारतीय संस्कृति लालसा पर रोक लगाती है, जिससे प्रकृति का दोहन रुक सके। श्रोताओं, पर्यावरण के प्रति भारतीय दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए कवि टैगोर कहते हैं कि भारत में वन और प्राकृतिक जीवन मानव जीवन को एक निश्चित दिशा देते थे। मानव जीवन प्राकृतिक जीवन की वृद्धि के साथ निरंतर संपर्क में था। वह अपनी चेतना का विकास आसपास की भूमि से करता था। उसने विश्व की आत्मा तथा मानव की आत्मा के बीच के संबंध को महसूस किया। मानव और प्रकृति के मध्य के इस तारतम्य ने पर्यावरण को आत्मा अर्पित करने के शांतिपूर्ण एवं बेहतर तरीकों को जन्म दिया। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशिष्ट भाव अंतर्निहित रहा है। प्रकृति नियमों के अनुरूप जीवन व्यतीत करने की बात करते हुए यजुर्वेद कहता है कि प्रकृति देवी के सौंदर्य को देखो, उसमें प्रसन्नता को प्राप्त करो, जो मूर्त रूप में भगवान का काव्य है। अथर्ववेद कहता है कि हे पृथ्वी, तेरी धरती पर विचरण करने वाले सभी छोटे बड़े प्राणी, जिनमें मनुष्य का भी समावेश हो जाता है, परम पिता परमात्मा के अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनको तेरे जल, वायु और सौर ऊर्जा से सुखी रूपी पोषण प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत के अनुसार हम सभी परमात्मा के खेल खिलौने हैं और उनकी रचना को सुंदर व समुन्नत बनाने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु भेजे गए हैं। हम सब उस एक परम पिता परमेश्वर से उत्पन्न भाई भाई हैं। इसके अंग अवयव हैं। यदि ऐसा भाव रहा तो प्रकृति के प्रति स्वस्फूर्त संवेदना बनी रहेगी और ऐसे में न ही पर्यावरण प्रदूषण होगा और न ही प्रकृति का दोहन होगा। इसी तरह शांति पाठ में पर्यावरण के महत्व के भाव ही निहित हैं और साथ ही प्रकृति के कोप से होने वाले भयंकर परिणाम से बचने के उपाय भी। सृष्टि के हर घटक में देवी आस्था रखने वाली वैदिक संस्कृति में पर्यावरण को तैयार करने वाले पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, चंद्र और सूर्य आदि मूलभूत तत्वों को देवता की संज्ञा दी गई है। हमारे शरीर व जीवन के पोषण करने वाले इन तत्वों के संरक्षण के लिए तन मन धन से अर्पित होने का आदेश दिया गया है। इनकी शुद्धि, पवित्रता का भाव इसमें निहित है, जिसके लिए यज्ञ, हवन आदि करने का निर्देश दिया गया है। पर्यावरण के महत्व को देखते हुए प्रातः काल पंच तत्वों के स्मरण करने का भी विधान रहा है। वामन पुराण में भावना की गई है कि पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, अग्नि अपने तेज, अंतरिक्ष अपने शब्द ध्वनि और वायु अपने स्पर्श गुण के साथ हमारे प्रातः काल को भी आशीर्वाद दे। यजुर्वेद की ऋचा भी पर्यावरण के महत्व को उद्घाटित करते हुए कहती है कि वे जो नैतिक मर्यादाओं को स्वीकार करने की इच्छा रखते हों, यह वायु उनके लिए सुखकर हो, जल धाराएं उनके लिए सुखकर हो जाएं, वनस्पतियां नीतिपरायण जीवन देने वाले हम सबके लिए सुखकर हो जाएं। वैदिक ऋचाओं के पारायण से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में हमारे ऋषिगण प्रकृति व पर्यावरण को कितना महत्व देते थे। प्रकृति जीवन को पोषित करती है और स्वस्थ वातावरण हमारे अस्तित्व का आधार है, इसे वे बखूबी जानते थे और प्रकृति को परमेश्वरी कहते हुए देव शक्ति के रूप में ऋषिगण इसकी उपासना व अर्चना करते थे। रामायण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों में वन, नदी, जीव जंतु, पशु पक्षियों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। हमारी संस्कृति
पर्यावरण संरक्षण प्रधान रही है जो प्रदूषण पर विराम लगाती है और आध्यात्मिक मनोविज्ञान को स्वीकार करती है और यह स्पष्ट करती है कि मानव के प्राणों की सुरक्षा तथा पवित्रता की सुरक्षा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर निर्भर करती है। प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर जीवन यापन करने के लिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन का अंग बनाकर प्रकृति से केवल आवश्यकता भर प्राप्त करने का मूल मंत्र हमने सीखा है। इस कारण विभिन्न धर्मों सनातन जैन एवं बौद्ध धर्म में अन्न को बर्बाद होने से रोकना, अधिक अन्न का संग्रहण न करना, अपने शरीर को प्रकृति के अनुरूप ढालना, स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध जल एवं वायु पर निर्भर रहना, पशु पक्षियों के साथ रहना एवं उनके प्रति करुणा का भाव रखना आदि पर विशेष जोर दिया गया है। सामान्य मान्यता है कि विज्ञान जहाँ समाप्त होता है, आध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है, किंतु ऐसा नहीं है। यदि हम ध्यान से देखें तो विज्ञान और आध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, यह सही है कि दोनों के दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत हैं। हमारी संस्कृति अद्वितीय, समृद्धशाली और सुगठित है। पर्यावरण के संरक्षण में यह नियमबद्ध तथा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का सूत्र प्रदान करती है। इसमें कहीं भी संकीर्णता, धर्मांधता, घृणा, पृथकता आदि दुर्गुण के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें निष्ठापूर्वक नैतिक अनुशासन के समस्त जन समुदाय को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे पर्यावरण के प्रति प्रेम तथा उत्साह की भावना को प्रबल बनाया जा सके। हमारे शास्त्र किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्यों न रचे गए हों, एक बात स्पष्ट है कि आज यह व्यवस्था खास तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई दिशा तथा प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतियों को जड़ से समाप्त करने में सक्षम है। पर्यावरण की शिक्षा बचपन से ही आरंभ की जाए और लोगों के मन में एक विश्वास कायम किया जाए। कार्यक्रम धरा की पुकार में अभी आपने सुनी वार्ता का विषय था पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति।